तो अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड इज ए टाइम फॉर वन साइकिल, वन चक्कर। तो टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा न्यूक्लियस लाइक ए डॉट। बावजूद इसके हमने उसको काफी बड़ा बना लिया है। ये इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाता हुआ, ये रेडियस है, स्पीड है, इसका मास m है, इलेक्ट्रॉन का मास m है। तो एक चक्कर का समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या है? टाइम फॉर वन चक्कर, वन रिवॉल्यूशन। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी, डिस्टेंस, एक चक्कर की दूरी क्या होगी? 2πr अपॉन में स्पीड v। तो यहां से आ गया t बराबर 2π और ये रहा 1/v और साथ में r। और वो जो भयंकर वाले फार्मूले हैं r और v के, वो रख दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर एक रिजल्ट में n देखें और z देखें। जैसे रेडियस में भी n और z देखा, बाकी कांस्टेंट था। स्पीड में भी n और z को देखा, बाकी कांस्टेंट था। तो टाइम पीरियड में भी इसी तरीके का फीचर्स चाहते हैं। तो देखो और बताओ मुझे कि r की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज r? क्या है? h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m e स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई z। ये आपका r हो गया। आसानी से यहां पुटअप कर देंगे। और v की वैल्यू देखो भाई कितनी है? e स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाई n। तो जरा 1/v निकालते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा 2h एप्सिलॉन नॉट बाई e स्क्वायर इंटू n बाई z। ये इक्वेशन रहा 2 और ये रहा इक्वेशन 1। और वापस यहां पर आते हैं, t इज इक्वल टू 2π, 1/v की जगह पर है 2h एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट अपॉन में e स्क्वायर, साथ में n बाई जेड। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है इक्वेशन 1 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m e स्क्वायर और साथ में है n स्क्वायर बाई जेड। तो ये आ गया t इज इक्वल टू। अब देखिए भाई कौन कितने बार है, कौन कहां से कैंसिल हो रहा है? पाई और पाई कैंसिल हो रहे हैं। ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हो रहा है। तो ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हो रहा है। और कोई कैंसिल हो रहा है? देख लो, चेक कर लो। नहीं हो रहे हैं। तो चलो फिर 2 2 जा 4। h कितने बार है यहाँ पे? 3 बार हो गया, h की पावर 3। एप्सिलॉन नॉट कितने बार है? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सारे कांस्टेंट पहले इकट्ठा कर लो। हो गए? ऊपर की तरफ सारे कांस्टेंट आ गए। अपॉन में देखो भाई m e स्क्वायर कितने, e कितने बार है? e की पावर 4। और देखो कोई रह गया उधर, ऊपर देखो क्या हो गया? n क्यूब। अपॉन में क्या हो गया? z स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन सही है तो ब्रैकेट में जो टर्म है सबसे नंबर पे, फर्स्ट पे, वो है आपका कांस्टेंट। और इस काम के लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया है। यहां पर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपकी वो रही। तो t की वैल्यू है 4h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन m e की पावर 4 और n क्यूब जेड स्क्वायर। t आ गया, t आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्योंकि t का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पर जाना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। फ्रीक्वेंसी को f लिख के छोड़ देते हैं, t का उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट विल बी 2 पाई एफ, तो इसका भी टेंशन नहीं है। सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो एन और जेड के टर्म्स में आ रहे हैं, बाकी चीजें क्या चल रही हैं कांस्टेंट। जितना भी आपने कैलकुलेशन किया उन सबका अगर हम यहां पर कंपटीशन वाला व्यू देखें, ओनली फॉर द कंपटीशन, जहां पर हमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, तो ऑर्बिटल रेडियस का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जेड के साथ क्या कनेक्शन है। तो आपने जो फार्मूला निकाला था उसमें एक कांस्टेंट आया था, उसको निकाल दो तो n स्क्वायर बाई जेड रेडियस के लिए। ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूले में भी कांस्टेंट हटा दो तो प्रोपोर्शनल में किसके है, जेड बाई एन। टाइम पीरियड के फार्मूले में कांस्टेंट हटा दो तो कितना है, प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा है तो रिजल्ट आपके पास इसका ठीक उल्टा हो गया। ओमेगा में 2 पाई एफ आता है तो ये, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके पास है जिनमें इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे कि n बराबर 4 के लिए फ्रीक्वेंसी इतनी है तो n बराबर 7 के लिए कितनी होगी। अब मेरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, n की बात हो रही है, ये फंडा। अब मेरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और n की बात हो रही है, जेड की बात नहीं, तो जेड क्या हो गया, कांस्टेंट। नहीं मिला लोगे ना इसको, रिजल्ट को। तो ये है आपके कंपटीशन लुक, ये है इसका। तो कंपटीशन लुक के अगर हम क्वेश्चन ध्यान दें तो ये जितने भी आपके भी बने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के ही हैं।